Welcome to my adventurous channel. बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच नीले और समंदर आसमान के नीचे एक सुनहरी रोशनियों से जगमगाता महल खड़ा था। रोशनियों का ताजमहल। ये महल सिर्फ पत्थर और सोना नहीं था, बल्कि मोहब्बत, इल्म और जादू का मरकज था। हर सतून, हर दरवाजा, हर झलक जैसे किसी खूबसूरत धुन का हिस्सा लगता था। महल की सबसे ऊंची बालकनी से देखने पर नीचे ख्वाब जैसा बाग फैला हुआ था। फूल बात करते थे, तितलियां चमकती रोशनी में नाचती थीं और हवा में नगमगी घुली हुई थी। उसी सल्तनत नूरा में रहती थी बादशाह ज़रान, जो अपनी नरमी, अक्ल और अदल के लिए मशहूर थे, और मलिका एलोरिया, जिनकी मुस्कुराहट से सूरज भी शर्मा जाए। उनके 2 बच्चे थे, शहजादा नील और शहजादी गुलाबी। तलुए आफ्ताब के साथ ही महल के दरवाजे खुल गए। पहाड़ों और सूरज की पहली किरण पड़ी तो नीले आसमान पर सुनहरी चमक फैल गई। मलिका एलोरिया महल के बाग में कदम रखती हैं, जहाँ शबनम के कतरे फूलों पर मोतियों की तरह झलक रहे हैं। उसी वक्त नरम सा बांसुरी का सुर फजा में गूंजता है। ये नील था, जो अपने कमरे की खिड़की पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन ऐसी थी जैसे हवा किसी पुरानी याद को छू रही हो। मलिका ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा आज फिर सुबह को जादू में बदल रहा है। नील अपनी बांसुरी को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर उन ख्वाबों में कुछ उदासी छुपी थी। वो बजाते बजाते खुद से बोला, काश मेरे नगमे किसी के दिल की धड़कन बन सके। उसी लम्हे दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं गुलाबी, लंबे हल्के गुलाबी बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर वो शोखी जैसे खुद बहार उसके साथ चलती हो। गुलाबी मुस्कुराते हुए बोली, भैया आप फिर वही उदास धुन बजा रहे हैं। क्या हमारे महल में इतनी खुशियाँ कम है कि आप हर सुबह दिल को रुला देते हैं? नील ने मुस्कुराकर कहा, गुलाबी कुछ धुनें रोने के लिए नहीं होती, दिल को सुनने के लिए होती हैं। गुलाबी कहती है, दिल को तो खुश होने के लिए बनाया गया है भैया। आपका ये सुर सुनकर तो फूल भी उदास हो जाते हैं। वो हंसते हुए नील के पास आती है और बांसुरी छीनने की कोशिश करती है। नील हंसता है, नहीं ये मेरा जादू है, तुम्हारे रक्स की तरह खास। शहजादी गुलाबी महल के नीचे वाले बाग में उतरती है, जहाँ रंग बिरंगे फूलों के बीच वो नंगे पांव रक्स करती है। उसके रक्स की ताल पर तितलियां पर फैलाए घूमने लगती हैं। फूलों के रंग चमक उठते हैं और फिजा में खुशबू भर जाती है। मलिका एलोरिया खिड़की से ये मंजर देखकर कहती है, मेरी बेटी तुम्हारा हर कदम दुआ बन जाता है। गुलाबी कहती है, माँ अगर दुआ खुशी बन जाए तो दुनिया बदल जाए। मलिका मुस्कुराकर सर हिला देती है। उसी दौरान बादशाह ज़रान आते हैं। उनके चेहरे पर फख्र और फिक्र दोनों हैं। एलोरिया हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। नील का दिल बहुत गहरा है और गुलाबी की खुशी बहुत नाजुक। इन्हें अभी नहीं मालूम कि इनका जादू सिर्फ खेल नहीं, किस्मत की लकीर है। सल्तनत नूरा अपनी खूबसूरती और जादू के तवाज़ुन के लिए मशहूर थी। यहाँ न कोई जंग थी न दुश्मनी। पहाड़ों में रोशनी की परियां रहती थी, नदियों के अंदर पानी के देव और फजा में नगमे गाती ब्लोर तितलियां। लोग कहते थे ये सब बादशाह ज़रान की नेकी का समर है, क्योंकि वो कहते थे जब दिल साफ हो तो जमीन भी जादू बन जाती है। रात को महल खामोश था। गुलाबी सो चुकी थी, मगर नील छत पर बैठा चांद को देख रहा था। उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता था, मेरे अंदर ये खालीपन क्यों है? जब सब खुश हैं तो मैं उदास क्यों हूँ? उसी वक्त आसमान पर एक टूटता तारा गुजरा। नील ने आंखें बंद करके दुआ मांगी, ऐ आसमान के जादू मुझे बता मेरा मकसद क्या है? हवा के साथ कोई सरगोशी आई,
मगर अल्फाज साफ न थे, सिर्फ एक नरम सा नगमा जो शायद किस्मत का इशारा था। अगली सुबह गुलाबी हस्बे मामूल बाग में नाचने लगी, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। फूल खामोश थे, तितलियां उड़ नहीं रही थी। गुलाबी के चेहरे पर हैरत थी। क्या आज सूरज नाराज है या हवा रूठ गई है? उसी वक्त दरख्तों के बीच से एक चमकती रोशनी उतरी, जैसे सितारा जमीन पर आ गया हो। उस रोशनी से एक छोटी सी परी नमूदार हुई। उसके नीले पर चमक रहे थे और इसके हाथ में एक चांदी की छड़ी थी। परी ने नरम आवाज में कहा, शहजादी गुलाबी, तुम्हारा रंग सिर्फ खुशी नहीं, एक राज है। मैं हूँ फेलोसा, जादुई पहाड़ों की निगरान परी। तुम्हारा भाई नील जो मौसीकी बजाता है, उसके नगमे में ताकत छुपी है, मगर तवाज़ुन नहीं। गुलाबी चौंक गई। क्या मतलब? फेलोसा बोली, जब नील अपनी बांसुरी बजाता है, उसकी धुन सिर्फ रूह को नहीं छूती, वो फितरत को भी बदल देती है। वो अगर खुशी से बजाए तो पहाड़ चमक उठे, अगर दुख से बजाए तो फूल मुरझा जाएं, और अगर खुद को पहचाने बगैर बजाए तो सल्तनत खतरे में आ सकती है। गुलाबी का दिल जोर से धड़का। मैं उसे क्या कहूँ? वो तो अपने नगमे में ही गुम रहता है। फेलोसा की आवाज नरमी से भरी हुई थी। उसे समझाने के लिए तुम्हें कुछ कुर्बान करना होगा, अपना रक्स। जब तक तुम नाचती रहोगी, नील का नगमा कभी खामोशी को महसूस नहीं करेगा, और जब तुम रुक जाओगी तो वो अपनी बांसुरी में दिल की सच्चाई सुन सकेगा। गुलाबी की आंखों में आंसू भर आए। मगर रक्स तो मेरी रूह है, मैं हंसी कैसे बनी रहूंगी अगर नाच न सकूं? फेलोसा ने कहा, यही मोहब्बत की आजमाइश है। बाज़ औक़ात हम अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों के दिल जगाते हैं। अगर तुम ये कर सको तो तुम्हारा भाई अपनी बांसुरी से दुनिया बदल देगा। अगली सुबह गुलाबी बाग में गई, मगर उसने नाचने से इनकार कर दिया। फूल उसकी तरफ झुके, तितलियां मुड़कर देखती रहीं, मगर वो सिर्फ मुस्कुराई और खामोश रही। नील नीचे आया और बोला, गुलाबी, आज तुम नाच क्यों नहीं रही? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गुलाबी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, भैया, आज मेरा दिल चाहता है कि सिर्फ आपका नगमा सुनूं। शायद खुशी कभी नाच में नहीं, किसी और के सुर में होती है। नील ने हैरत से उसे देखा। तुम अजीब बातें कर रही हो, मगर वो कुछ न बोला। उसके दिल में खाली सा एहसास जागा, जैसे कोई रोशनी बुझ गई हो।